सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ती बाघों की संख्या जहां वन विभाग के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है, तो वहीं क्षमता से ज्यादा बाघ होने से टेरिटरी को लेकर बाघों के बीच भी आपसी संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है। क्या ये पूरा मामला है, रिपोर्ट में देखिए। बाघों की स्वच्छंद अटखेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व को यूं तो बाघों की नगरी और बाघों की नर्सरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन रणथंभौर में लगातार बढ़ती बाघों की संख्या और क्षमता से अधिक बाघ होने के कारण रणथंभौर में बाघों के बीच आपसी संघर्ष के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व करीब 50 बाघों की क्षमता वाला है। वर्तमान में करीब 76 से ज्यादा बाघों की संख्या है। वन विभाग के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पूर्व में रणथंभौर का क्षेत्रफल 1334 वर्ग किलोमीटर था, वर्तमान में करीब 1700 वर्ग किलोमीटर हो गया। फिर भी रणथंभौर में बाघों के लिए जगह कम पड़ रही है। वाइल्ड लाइफ पार्क 2015-16 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार रणथंभौर को क्षेत्रफल और ग्रासलैंड के आधार पर 45 से 55 बाघ बाघिनों के लिए ही उपयुक्त माना गया था, लेकिन वर्तमान में रणथंभौर में तकरीबन 76 से ज्यादा बाघ बाघिन और शावक हैं। रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह के मुताबिक रणथंभौर में वर्तमान में करीब 21 नर, 20 मादा और 15 से ज्यादा शावक हैं। वहीं रणथंभौर के दूसरे डिवीजन में भी करीब 10 से ज्यादा बाघ बाघिन और शावक हैं, जो क्षमता से ज्यादा हैं। अगर आप इसकी बात करें तो WIA की जो स्टडी थी 2015-16 के बीच में डॉक्टर अयान साधु द्वारा जो की गई थी, तो उसमें उनका ये कहना है कि 45 बाघ ±5 ये एक्चुअल कैरिंग कैपेसिटी है रणथंभौर की। और आज के समय में अगर हम बात करें तो 21 नर, 20 मादा, 15 कब्स और लगभग 10 से ज़्यादा बाघ करौली के क्षेत्र में है, तो ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है उससे। रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या को लेकर रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह का कहना है कि वन विभाग और सरकार द्वारा रणथंभौर में ग्रासलैंड विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में रणथंभौर में 500 हेक्टेयर ग्रासलैंड विकसित की गई है। साथ ही बार बार जंगल से बाहर निकल रहे बाघ T24/7 को रेडियो कॉलर लगाया गया है। इसको देखते हुए पिछले साल भी और इस वर्ष भी लगभग हम 500 हेक्टेयर्स के ग्रासलैंड डेवलप कर रहे हैं, जिससे हम और एरिया उनके लिए डेवलप कर सकें, उनके लिए क्षेत्र बढ़ा सकें। इसके अलावा जो हमारे जो कॉरिडोर्स हैं, जो कभी नेचुरल कॉरिडोर्स हुआ करते थे, जैसे RTR 2 करौली का क्षेत्र है, डांग क्षेत्र होते हुए बनास को क्रॉस करते हुए टाइगर्स वहाँ नेचुरली जाते हैं। रणथंभौर क्षेत्र में बाघ मानव संघर्षों में भी बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2025 से मार्च 2026 की बात करें तो रणथंभौर में बाघ के हमले में महज 15 माह में ही 3 मौत हो चुकी है। जगह कम पड़ने से रणथंभौर के बाघ करौली के कैला देवी अभयारण्य सहित बूंदी के रामगढ़ विषधारी और कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व तक आ जा चुके हैं, लेकिन बीच में हाईवे और रेलवे ट्रैक होने के कारण कई हादसे हो चुके हैं। कुल मिलाकर रणथंभौर से चंबल को पार करके कई बार रणथंभौर के बाघ MP के कूनों तक भी पहुँचे हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों को विकसित किया जाए तो बाघों के विचरण के लिए स्वच्छंद वातावरण मिलेगा और रणथंभौर से सटे आबादी क्षेत्र बाघों का मूवमेंट पूरी तरह से रुक जाएगा। अरविंद सिंह, जी मीडिया, सवाईमाधोपुर।